जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है स्टाफिंग, और स्टाफिंग में हम पढ़ रहे हैं, हमने पहला पॉइंट पढ़ा था एस्टिमेटिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर, कितने मैन पावर की आवश्यकता है, और इसके एनालिसिस के लिए हमने पढ़ा था, मैन पावर की रिक्वायरमेंट के लिए हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कंपनी 3 स्टेप्स फॉलो करती है। नंबर 1 वर्कलोड एनालिसिस, नंबर 2 वर्कफोर्स एनालिसिस, और नंबर 3 कंपैरिजन बोथ टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट। हमने डीप स्टडी की थी वर्कलोड एनालिसिस की, वर्कफोर्स एनालिसिस की और कंपैरिजन की। नाउ वी मूव टू द सेकेंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट। सेकेंड पॉइंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, रिक्रूटमेंट, ये है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हिंदी में आप कह सकते हैं भर्ती। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? रिक्रूटमेंट को आप हिंदी में बोल सकते हैं भर्ती। रिक्रूटमेंट, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को इंड्यूस करना कि वो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, वैकेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें। क्या करें? अप्लाई करें। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉइज, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फाइल करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास ज़्यादा संख्या में से छांटने का विकल्प बने। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा है, मोर चॉइस, ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा में से सेलेक्ट कर सके बेटर कैंडिडेट, एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कर सके। स्टूडेंट्स, इफ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को फर्म के भीतर से ही पूरा कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से ही पूरा कर सकें, ट्रांसफ़र के जरिए, प्रमोशन के जरिए, यानी कि हम भर्ती किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी जॉब पोजीशन के लिए हम भर्ती इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे? एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर भेजकर, यानी कि ट्रांसफ़र करके। दूसरा, प्रमोशन करके। हमें लगता है कि ये एम्प्लॉय डिज़र्व करता है एक अच्छी सीट के लिए, या जिस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए हम तलाश कर रहे हैं एक अच्छे एम्प्लॉयज़ की, क्या पता वो एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में इनसाइड ही मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन के। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 2 ऑप्शन वी हैव, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला ट्रांसफ़र और दूसरा प्रमोशन। देन इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड फास्ट, बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सदैव ये चाहती है कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही। द रिक्रूट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट वेरियस प्लेसमेंट्स, कंसल्टेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्टर ETC। ये डिमांड उसकी कहाँ से पूरी हो सकती है स्टूडेंट्स? रिक्रूट लोगों को किया जा सकता है, रिक्रूट एम्प्लॉयज़ को किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी। कैसे? कॉन्टैक्ट वेरियस प्लेसमेंट यूनिट्स, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स, बहुत से प्लेसमेंट कंसल्टेंट से बातचीत करके,
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार दफ्तर जो होते हैं, रोजगार ऑफिसेज जो होते हैं, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर भी हम अपनी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, नीड ऑफ द एम्प्लॉय को फुलफिल कर सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन वे टू रिक्रूट फ्रेश टैलेंट इज थ्रू एडवर्टीजमेंट। लेकिन सबसे बेहतर विकल्प और सबसे कॉमन विकल्प जो है फ्रेश टैलेंट को भरने का, वो है एडवर्टीजमेंट। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, स्टूडेंट्स हमें करना चाहिए एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालना चाहिए ताकि जॉब सीकर्स, जॉब ढूंढने वाले, ताकि जॉब सीकर्स रीडिंग द न्यूज़पेपर को पढ़ें, सी द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट को देखें, देन अप्लाई फॉर द जॉब, और जॉब के लिए अप्लाई करें। दिस इज द बेस्ट एंड कॉमन वे टू फुलफिल द वैकेंट जॉब सीट्स। Okay students, this was the recruitment, second staffing process. Students, our next staffing process is number third selection, चयन। सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, चयन करना। It refers to choosing the most suitable candidate टू फुलफिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट का चुनाव करना, सबसे अप्रोप्रिएट कैंडिडेट का चुनाव करना। द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यूज etc। सिलेक्शन की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यूज के द्वारा सिलेक्शन होता है etc। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सिलेक्शन प्रक्रिया में क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस, चुने हुए, सिलेक्शन प्रोसेस में चुने हुए कैंडिडेट कम होते हैं, लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं और रिजेक्टेड कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू द मोर rejected candidates, this type of process selection process is called negative process. That is why selection is called negative process. यही कारण है कि सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस टू whom we called नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं, इसलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टू सेलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल। सिलेक्शन का मतलब है कि जो विकल्प हमारे पास हैं उनमें से बेस्ट विकल्प का चयन करना। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो विकल्प हमारे पास हैं उनमें से बेस्ट विकल्प का सिलेक्शन करना। टू मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट realize that how seriously things are done in the organization। सिलेक्शन प्रोसेस जितनी टफ होगी, सिलेक्शन प्रोसेस जितनी स्टैटिक होगी, कैंडिडेट को ऐसा अनुभव होगा, ऐसा फील होगा कि उसका चयन कितना, या जिस जॉब पोजीशन के लिए उसको रखे जाने की प्रक्रिया की जा रही है वह जॉब पोजीशन कितनी सीरियस है, उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। स्टूडेंट, दीज वर 2 पॉइंट्स आपने जो पढ़े हैं आज, नंबर 2 रिक्रूटमेंट और नंबर 3 सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यू विल लर्न ऑल दीज प्रोसेस। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी नेक्स्ट प्रोसेस लाइक प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लेसिंग एंड ओरिएंटेशन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 होगा, और नंबर 5 पर होगा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में क्या है कि भाई सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको कोशिश की जाती है कि आपको लोगों से मिलवाया जाए, आपको आपकी जगह दिखाई जाए। ठीक है, चलिए बता देते हैं, इसको आगे देखेंगे आप। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन नंबर 4 पॉइंट।
प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। प्लेसमेंट का मतलब है कि जिस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का चुनाव किया गया है उसको वह पोस्ट पर बैठा देना, उसको उस पोस्ट पर बैठा देना। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉइज इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वैकेंट जॉब पोजीशन। अपॉइंटमेंट सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन हो जाने के बाद एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उसको उस सीट पर बैठ जाने के लिए कहा जाता है। ओरिएंटेशन रेफर्स, 2 पॉइंट है यहाँ पर, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि टू ऑक्यूपाई द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जितने भी आपके कुलीग्स हैं, जितने भी आपके साथ साथी काम करने वाले हैं, उन सभी के साथ आपको फेमिलियर कर देना, उन सभी के साथ आपको आपका मेल जोल करा देना। ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि नए एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ पुराने एम्प्लॉयज़ से मिलवाना। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं एक नए कैंडिडेट को पुराने कैंडिडेट से मिलाने के लिए। टू familiarize the new employees within the existing, whereas in a small organization superior takes the new employees on round and introduce him to the existing employees। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस रखे जाते हैं, फंक्शंस हेल्ड किए जाते हैं, बट छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स के द्वारा एम्प्लॉयज़ को अपने साथ राउंड पर ले जाकर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सो स्टूडेंट्स, all these 4 process you will learn step by step. Okay, thank you very much. Jai Hind.